वेलकम फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैरिज के ऊपर, कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज। इससे पहले हमने फैमिली लॉ के ऊपर 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं जिसमें मैंने पर्सनल लॉ के बारे में आपको बताया है, ठीक है। और कुछ और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं जो मैंने उससे रिलेटेड आपको दी है। आप उसको मेरे आईबॉल पर जाकर देख सकते हैं। अब सबसे पहले आज हम जो बात करने वाले हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज। कि मतलब शादी क्यों होती है, कैसे होती है, अलग अलग रिलीजन में, अलग अलग कम्युनिटी में शादी का या मैरिज का क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हिंदू और क्रिश्चियन में जो आपकी मैरिज होती है, ये एक तरीके का संस्कार है। मीन्स कि आप उसके मतलब जब आप किसी के साथ शादी करते हैं या शादी करने वाले होते हैं, तो आप अपने धर्म के मुताबिक एक संस्कार का पालन कर रहे होते हैं। मीन्स कि आप जब एक शादीशुदा व्यक्ति हो जाते हैं तो उस चीज से ये हो जाता है कि आपने अपने धर्म का, अपने रिलीजन का पालन कर लिया है, हिंदू और क्रिश्चियन के केस में। अच्छा, जो हिंदू और क्रिश्चियन का जो मैरिज होता है, ये एक तरीके से इनडिसोल्यूशन वाला और परमानेंट होता है। मतलब ये कभी भी खत्म नहीं हो सकती है, ठीक है, और ये परमानेंट होती है, ठीक है। मीन्स कि आप चाहें कि नहीं, मैं इसको अब पूरी तरह से खत्म कर देता हूं, मैंने जिससे शादी की है उसको अपने घर से निकाल देता हूं या छोड़ देता हूं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हिंदू और क्रिश्चियन के केस में। और जो आपकी वाइफ होती हैं, हिंदुओं में जो वाइफ होती हैं आपकी, वो अर्धांगिनी कही जाती हैं। आपको पता ही होगा कि हिंदुओं में जो वाइफ होती हैं उनको अर्धांगिनी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो अर्धांगिनी वर्ड यूज किया गया है, ये इसलिए यूज किया गया है क्योंकि वो आपके जीवन का एक अहम हिस्सा होती हैं। आपके जीवन की एक, मान लीजिए कि आपका पूरा का पूरा एक तरीके से लाइफ जो होती है वो कहीं ना कहीं पर डिपेंड हो जाती है। इस वजह से आपकी जो वाइफ होती हैं उनको अर्धांगिनी बोला गया है, ठीक है। अब ये जो आपकी वाइफ होती हैं, इनको ना आप बेच सकते हैं। मान लीजिए कि आप जो है कहें कि ना कि ये एक वस्तु है, इसको हम कहीं बाजार में जाके, कहीं मार्केट में जाके इनको बेच आए, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। और ना ही आप इनको रिप्यूडिएट कर सकते हैं, मतलब इनका रिप्यूडिएशन भी नहीं हो सकता है। रिप्यूडिएशन मीन्स कि आप इनका परित्याग नहीं कर सकते हैं, आप इनको छोड़ नहीं सकते हैं कि नहीं मन हुआ 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, साल भर रहे, 2 साल रहे, कि किसी ऑब्जेक्ट तरह मेरा इससे मन भर गया है, मैं इसको अब छोड़ दूंगा। आप ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं और ना ही इसको किसी के ऊपर करने का दबाव बना सकते हैं। आप दबाव भी नहीं बना सकते हैं कि आपकी जो वाइफ है वो आपको छोड़कर चली जाए, ठीक है। तो ये सब तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जो मैंने आपको मैरिज से रिलेटेड बताया। और ये कॉन्सेप्ट जो आपका चलता था, ये मैरिज एक्ट जो आया था 1955 में, उससे पहले का था। मीन्स तब आपका ना तो आप तलाक दे सकते थे, आप किसी को डाइवोर्स नहीं दे सकते थे, ठीक है, आप मैरिज जो थी उसको डिसोल्यूट नहीं कर सकते थे, ठीक है। आप मतलब ऐसा नहीं था कि आपके साथ, अब कोई जरूरी तो है नहीं कि आपने शादी करी है तो जो आपकी वाइफ है उसका बिहेवियर आपके साथ अच्छा है कि नहीं है, ठीक है। और भी तरह तरह की चीजें होती हैं, जो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको सब कुछ ठीक मिले बीइंग अ मैन और या फिर वुमेन। तो दोनों तरीके से आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं मैंने इसको छोड़ा तो कुछ गलत किया, ठीक है। तो आपको वो बात प्रूफ करनी होती थी। तो ये जो एक्ट आया था, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इसने आपको बहुत सारी चीजों की परमिशन दे दी। जैसे कि इसने एबॉलिश किया पॉलीगैमी को। पॉलीगैमी मींस कि आप अब बहुत सारी शादियां नहीं कर सकते थे, अब आपकी सिर्फ एक वाइफ होगी और आपको उसी के साथ जीवन निर्वाह करना पड़ेगा। ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की बात है जो ये एक्ट कह रहा है। दूसरी बात, मोनोगैमी होगी। ऑब्वियस सी बात है, जब पॉलीगैमी बैन हो गई, एबॉलिश हो गई पूरी तरीके से, तो मोनोगैमी ही यहां पर आनी है। मोनोगैमी का मीन्स है कि आप सिर्फ एक शादी कर सकते हैं।
दूसरी बात 1955 में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली गई थी वो थी डाइवोर्स से रिलेटेड। आपको इसमें अब एक ये प्रोविजन बना दिया गया, ये प्रावधान कर दिया गया 1955 के एक्ट में कि अब आप चाहें तो अपनी वाइफ को, अर्धांगिनी को, या जो भी आपकी धर्म पत्नी है उनको आप जो है तलाक दे सकते हैं। और जो ये आपकी शादी होती थी, मीन्स कि आप मान लीजिए लड़की हैं या लड़की पक्ष से हैं या लड़के पक्ष से हैं, तो जो लड़का और लड़की लड़का और लड़की जो है, अगर आप उनके सामने जो है जब शादी होने वाली होती है तो उनसे जाके आप जब तक उनकी परमिशन और सहमति नहीं ले लेते हैं तब तक वो शादी मान्य नहीं होगी। और अगर उनमें से कोई भी असहमत होता है, मान लीजिए लड़की ने कह दिया कि हम इनसे शादी नहीं करेंगे और तब भी आपने शादी करा दिया, ठीक है, तो अगर इस तरह का कुछ आता है तो शादी कहीं ना कहीं वॉइड है, ठीक है, वो शादी को वॉइड माना जाएगा, वो शादी वैध नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि कोई अनसाउंड कंडीशन में, अनसाउंड मीन्स कि ये नहीं कि लड़का पागल था शादी हो गई, ठीक है, लड़का पागल नहीं था। यहाँ अनसाउंड का मतलब ये नहीं कि उसकी मानसिक स्थिति लड़के की नहीं सही थी या लड़की की नहीं सही थी। यहाँ पर अनसाउंड का मतलब ये है कि हम आपके घर रिश्ता करने गए, हमारी मानसिक स्थिति नहीं थी कि हम, मान लीजिए कि हम बहुत नशे में थे, जब हमारा थे बहुत ज्यादा, हम जो है अल्कोहलिक, उस समय जो हमारा अल्कोहल हमारी जो थी वो हमने बहुत ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब कर रखी थी, मतलब पी रखी थी, तो जो हमारा माइंड कंडीशन था वो ऐसा नहीं था कि नहीं हम तुमसे जो है जैसे मान लीजिए कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में बात करते हैं, ठीक है, तो वो नॉर्मली जब बात करते हैं तो एक दूसरे कहते रहते नहीं मुझे तुमसे शादी करनी है, मुझे तुमसे शादी करनी है, तो उनको बाकी और चीजों की कुछ जानकारी नहीं होती है, उनको अपना अच्छा बुरा भला नहीं पता नहीं होता है कि उनकी शादी से क्या भी वो मतलब वेल सेटल्ड हैं कि नहीं, अपने जो रोज जरूरतों की चीज होगी उसको फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो जो ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है उनको, आप यहाँ पर उसको अनसाउंड बोलेंगे। आई होप कि मैं जो आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो चीज आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर अनसाउंड का मतलब क्या है। अनसाउंड का मतलब यहाँ पे किसी पागल व्यक्ति या किसी ऐसे इंसान की बात नहीं हो रही जिसका मेंटल हेल्थ ही खराब हो, मतलब वो मेंटली उसका दिमाग सही से काम ना करता हो। और उसके बाद जो है आपकी जो एज लिमिट, आप ये नॉर्मल सी चीजें हैं कि सबको पता होती हैं कि 18 साल जो है लड़की की और 21 वर्ष जो है लड़के की आयु होनी चाहिए। ये सब बातें किसमें कही गई हैं? ये सब बातें सभी की सभी आपकी कही गई हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। अब हम आगे बढ़ते हुए मुस्लिम लॉ के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको अभी मैंने बताया कि हिंदुओं की जो शादी होती है, जो क्रिश्चियन की होती है, वो एक तरीके का संस्कार होता है, लेकिन जो मुस्लिम लॉ है, मुस्लिम लॉ में कोई संस्कार नहीं होता है, वो एक तरीके का समझौता होता है। लॉ की भाषा में अगर आप कहें उसे, कानूनन भाषा में, तो एक तरीके का सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। और आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक व्यक्ति प्रपोजल देता है तो दूसरा एक्सेप्टेंस देता है, और अगर सामने वाले ने एक्सेप्टेंस नहीं दिया तो उसका प्रपोजल क्या हो जाता है, वॉइड मान लिया जाता है, उसकी कोई मान्यता नहीं रह जाती है, ठीक है। तो उसी तरह जो ये निकाह होता है, जो हमारे काजी साहब जो पढ़ते हैं निकाह के समय, जो कुरान की, ठीक है, कुरान की जो आयतें होती हैं उनको पढ़ी जाती हैं, उनको पढ़ते समय जब उसको पढ़ने के बाद जब वो आपके लड़का और लड़की जो होते हैं उसको उनके सामने एक तरीके का प्रपोजल रखा जाता है कि क्या उन्हें निकाह कबूल है, तो वो उसको जब अपना एक्सेप्टेंस दे देते हैं तब वो निकाह जो है आपका कंप्लीट माना जाता है, और ये एक तरीके का आपका मतलब प्योर तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर्म में आ जाता है। उसी तरह इनका क्या क्या मोटिव होता है, इनका मोटिव होता है प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, मतलब जो है आपका इनका लड़का हो, ठीक है, शादी का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो लड़के होना, ठीक है। सेम यही उद्देश्य आपके हिंदुओं में भी होता है। हिंदुओं में भी जो शादी होती है, जैसे तो माना जाता है कि लड़का होगा तो जैसे कई तरह के ऐसे रिलीजियस फैक्ट होते हैं जो परफॉर्म करने पड़ते हैं लड़के को या लड़की को अपने माता पिता के प्रति, हिंदुओं में भी, तो इसलिए वो भी चाहते हैं कि
उनकी शादी हो, उनका परिवार आगे बढ़े, उनके लड़के बच्चे हों। उसी तरह मुस्लिम में भी जो है आपके लड़के बच्चे का जन्म होता है, जिससे कि उनका जो है आगे उनकी फैमिली बढ़ती है। तो मेन ये भी एक तरीके का होता है। अच्छा, जो सुन्नियों में जो शादी होती है मुस्लिम कम्युनिटी में, जो आपके सुन्नी वर्ग के लोगों में शादी होती है, जब उनका निकाह पढ़ा जाता है तो उसमें कम से कम 2 विटनेस निकाह के समय होने चाहिए, तभी उनकी मान्यता होगी। अब मान लीजिए कि सुन्नी, जैसा कि मैंने आपको हिंदू लॉ में बताया था कि हिंदू लॉ में आपका पॉलीगैमी जो थी वो बैन हो गई थी, ठीक है, मोनोगैमी स्टार्ट हो गई थी। मुस्लिम लॉ में ऐसा कुछ भी नहीं था। मुस्लिम लॉ में आपको जो है परमिशन होती है पॉलीगैमी की, लेकिन जैसे सुन्नी यहाँ पे कोई जो पॉलीगैमी होगी आपकी, पॉलीगैमी कम से कम जो है 4 शादियां जो है मतलब निकाह यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी में अलाउ होता है। अच्छा, हमने आपसे हिंदू एक्ट के बारे में बात किया, मुस्लिम लॉ के बारे में बात किया। अब हम बात कर लेते हैं पारसी के बारे में। पारसी में आशीर्वाद बोला जाता है। शादी को जो उनके यहाँ जो मैरिज होती है उसको आशीर्वाद बोला जाता है। आशीर्वाद इन द सेंस कि वो अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। जो स्पाउस होता है वहां पर, जो वर वधू होते हैं, उनको जो है वहां पर वो अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। ब्लेसिंग्स किस लिए देते हैं कि वो अपनी जो मैरिज ऑब्लिगेशंस है, मतलब शादी से रिलेटेड जो उनके कर्तव्य हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उनको वो पूरी कर सकें। इसी तरह ज्यूज में कतूबा बोला जाता है। कतूबा का भी मतलब भी जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। और कॉन्ट्रैक्ट में भी आपको पता है कि मीन्स कि पहले प्रपोजल दिया जाएगा, फिर एक्सेप्टेंस दिया जाएगा। उसी तरह जो आपका क्रिश्चियन में है, क्रिश्चियन में आपका एक एक्ट आया था, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872। और क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 भी यही कहता है कि जो मैरिज है वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट है। आई होप कि आपको जो मेरा ये कॉन्सेप्ट था मैरिज के ऊपर, जो मेरे व्यूज थे, जो मेरे पॉइंट्स थे, वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपने इसको पूरी तरह से, इसके थ्रू आपका जो डाउट होगा वो भी पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको जो है पॉइंट के तौर पर इसके आंसर दे सकते हैं। आप चाहे जुडिशरी के किसी भी एग्जाम में बैठिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या यूनिवर्सिटीज के एग्जाम हो, या जिनको ऐसी जनरल नॉलेज चाहिए, वो भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना